हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को कंटिन्यू करेंगे, है ना। कल हम लोगों ने देखा था कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि ऑब्टेन द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी। ठीक है, तो कंडीशन हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए निकाला था in terms of phase difference phi is equal to 2n pi, even integral multiple of pi, है ना। एंड इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस x से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसको डेल फाई, इसको डेल x से भी करते हैं, तो x से भी कर सकते हैं अपन। तो पाथ डिफरेंस के टर्म में देखा था दिस वाज इक्वल टू 2n इंटू लैम्डा बाई 2। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस n लैम्डा बोलें, ये 2n इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। पाथ डिफरेंस के टर्म में ये था कंडीशन मैक्सिमा के लिए, है ना, और फेज डिफरेंस के टर्म में ये था कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। यदि फेज डिफरेंस इतना होगा, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ये हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो इसको रिकॉल किया, और आज हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोले तो जब इंटेंसिटी मिनिमम होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, है ना। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, यानी व्हेन एवर इंटेंसिटी इज मिनिमम, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी जबकि इंटेंसिटी मिनिमम हो। और इंटेंसिटी के लिए इन जनरल हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव किया था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 I2 एंड कॉस ऑफ फाई। ये था ना रिलेशन, नहीं। इंटेंसिटी के लिए ये फार्मूला डिराइव किया था अपन ने इन जनरल, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 I2 कॉस फाई, वेयर I1 I2 आर द इंटेंसिटीज ऑफ इंटरफेयरिंग वेव्स, है ना। मैक्सिमम के लिए बोला था जब कॉस फाई मैक्सिमम हो, फाई 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, है ना। उसी तरह जब मिनिमम होगी इंटेंसिटी मिनिमम, फॉर I शुड बी मिनिमम, I इक्वल टू I मिनिमम होने के लिए, तो सारे टर्म तो कांस्टेंट हैं, कॉस फाई को मिनिमम होना पड़ेगा, है ना। तो कॉस फाई का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, यानी कॉस फाई का मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1, यानी जो कॉस फाई का वैल्यू है ये -1 होना चाहिए। -1 बोले तो कॉस 80 होता है -1, यानी फाई का वैल्यू पाई होना चाहिए। फेज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेयरिंग वेव्स हैविंग इंटेंसिटी I1 I2 ये होना चाहिए कितना 180 आउट ऑफ फेज, है ना। आउट ऑफ फेज और अपोजिट फेज में जब वेव्स इंटरफियर करेंगे तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी, यानी इसके लिए कंडीशन क्या हो गया, फाई इक्वल टू पाई, नॉट ओनली पाई। तो इसको हम लोग अब लिख सकते हैं, इसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन हो गया कि फाई फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल टू पाई, और फिर 2 पाई अगर ऐड करते जाएं 2 पाई तो अगेन पीरियोडिक हो जाता है, यानी पाई के बाद 2 पाई ऐड किया, कितना हो गया 3 पाई, 5 पाई, लाइक वाइज 2n माइनस 1 इंटू पाई, where n is equal to 1 2 3 like that। नहीं, फाई क्या हो, पाई हो 180, 3 पाई होगा, इसका भी वैल्यू -1 होगा।
5 पाई 2n-1 इंटू पाई, वेर n इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस पाई, है ना, तो +1 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 1 2 3, 1 लिया तो 2-1 पाई हो गया, है ना, इसी तरह 2 3। तो कंडीशन ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फाई शुड बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 2n-1 इंटू पाई, 2n-1 इंटू पाई। यदि फेज डिफरेंस ये होगा वेर n इज 1 2 3, है ना, एंड डॉट डॉट, अगर फेज डिफरेंस ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, देन द इंटेंसिटी विल बी मिनिमम, तब इंटेंसिटी मिनिमम होगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज सेड टू अकर। ठीक है, उसी तरह पाथ डिफरेंस के टर्म में यदि लिखना चाहें, पाथ डिफरेंस के टर्म में हो जाएगा x इक्वल टू 2n-1 और पाई 2 पाई, यदि फेज डिफरेंस होता था तो पाथ डिफरेंस लैम्डा, यहाँ पाई है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा λ/2। सो दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, फॉर द इंटेंसिटी टू बी मिनिमम और फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कि पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल टू दिस, पाथ डिफरेंस दिस। ये कंडीशन हम लोगों ने ऑब्टेन किया, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये कंडीशन निकाला। ठीक है, और इन जनरल जो इंटेंसिटी के लिए फार्मूला था, इन जनरल जो इंटेंसिटी के लिए फार्मूला था वो था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 I2 cos फाई। ये था इंटेंसिटी के लिए फार्मूला जो हम लोगों ने डिराइव किया था, है ना। और यदि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था तो उस केस में अपने फार्मूला आया, दैट इज मैक्सिमा के लिए I मैक्स के लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा, जब cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा तो मैक्सिमम होगा इंटेंसिटी, तो I मैक्स इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 रूट ओवर I2। नहीं, I मैक्स इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू cos फाई का 1, तो I मैक्सिमम I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 I2। और इसको हम लोग लिख सकते हैं I मैक्स इज इक्वल टू एक्चुअली रूट ओवर I1 प्लस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर। क्लियर, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए ये लिखेंगे अपन, है ना, रूट ओवर I1 का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना, तो रूट ओवर I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये होगा I मैक्स। एंड सिमिलरली I मिनिमम कितना होगा, ये हो जाएगा cos फाई का वैल्यू मिनिमम -1, तो हो गया 2 दिस, दैट इज रूट ओवर I1 माइनस ऑफ रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर। ये हो गया I मिनिमम के लिए फॉर्मूला। I मिनिमम कितना होगा, रूट ओवर I1 माइनस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर, और मैक्सिमम इतना है। ठीक है, ये सारे फार्मूले हुए जो अपने को न्यूमेरिकल्स में भी मदद करेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ यदि एम्पलीट्यूड बोलें, इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड के केस में बोलें तो यानी इसको समराइज कर सकते हैं इस फार्मूले को अपन कि I मैक्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी I मैक्स अपॉन I मिनिमम, इसका जो वैल्यू होगा इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी यदि लिखें तो
रूट ओवर I1 प्लस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट ओवर I1 माइनस ऑफ रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर, है ना। मैक्सिमम इंटेंसिटी रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, मिनिमम रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, intensity is directly proportional to amplitude, that is amplitude maximum, amplitude का स्क्वायर अपॉन मिनिमम amplitude का स्क्वायर इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये सॉरी एम्पलीट्यूड क्या होगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगी। तो एम्पलीट्यूड के लिए आप लोगों ने रिलेशन देखा था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकला था A इज इक्वल टू रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाई। ये देखा था एम्पलीट्यूड के लिए रिलेशन, नहीं। A इज इक्वल टू रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। जब मैक्सिमम होगा, मैक्स होगा, A जब मैक्स होगा कब, जब कॉस फाई मैक्स होगा, और कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा, रूट ओवर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, रूट ओवर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा A1 प्लस A2, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। उसी तरह मिनिमम कितना आएगा, जब कॉस फाई का वैल्यू मिनिमम होगा -1, तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2, दैट इज A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। और इसका रूट हो गया क्या, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ A1 माइनस A2 का ये मीनिंग है कि जो बड़ा है ना, हालांकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, A1 छोटा भी है तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, है ना। सो दिस इज द रिलेशन I max upon I minimum, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमम इंटेंसिटी, डिस्ट्रक्टिव मिनिमम इंटेंसिटी। इसका रेशियो होगा दिस अपॉन दिस, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2, मिनिमम एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले यहाँ से निकले, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आगे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। एक्चुअली वो क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। इसका रेशियो कितना होगा, ऐसे न्यूमेरिकल्स इस कंसेप्ट पर बेस्ड आते हैं, है ना। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो देखा अपन ने। अब एक्चुअली आई मैक्स का जो वैल्यू देखा हम लोगों ने, आई मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, रूट ओवर I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 I2। ये देखा मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 I2 कॉस फाई होता था, और मैक्सिमम है तो कॉस फाई का वैल्यू 1 हो गया, क्लियर। एंड आई मिनिमम जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, आई मिनिमम के केस में ये हो जाएगा I1 प्लस I2, ठीक है। और यहाँ कॉस फाई का वैल्यू -1, तो माइनस ऑफ 2 रूट ओवर I1 रूट ओवर I2। ये है आई मैक्स, ये है आई मिनिमम, क्लियर। और कोई सा मान लो ये है ना सरफेस, इस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है। यदि दो सोर्स से लाइट इंसिडेंट हो रही है, मान लें कि एक की इंटेंसिटी है I1, ठीक है, एक की इंटेंसिटी है I1, है ना, और दूसरे की इंटेंसिटी है I2, तो जो टोटल इंटेंसिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2।
इफ टू नॉन कोहेरेंट सोर्सेस आर देयर, है ना, जैसे मान लो ये दीवार है ना, इस दीवार पर लाइट आ रही है, टू नॉन कोहेरेंट सोर्स, दो इंडिपेंडेंट सोर्स जो हैं वो नॉन कोहेरेंट होते हैं, वो कोहेरेंट नहीं होते हैं। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, हम लोगों ने डिफाइन किया था, कोहेरेंट सोर्सेस आर दोज सोर्सेस ऑफ लाइट which have same wavelength, same frequency, traveling in the same direction and having constant or zero phase difference between them. So two independent source almost identical in all respect can't be coherent. Why? Question भी आता है, क्यों नहीं हो सकते? जैसा कल भी मैंने बताया था, मान लो CFL है या ट्यूबलाइट है या LED है, 18 वाट का ही है, दोनों आइडेंटिकल सेम कंपनी की है ना, उससे किसी पॉइंट पर अगर लाइट मान लो यहाँ पड़ेगी तो जो इल्यूमिनेशन है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा। एक बल्ब की इंटेंसिटी यदि I1 है, दूसरे की I2 है, तो टोटल इंटेंसिटी उस स्पॉट पर कितनी होगी, I1 प्लस I2। ये मतलब सिंपल एडिशन होगा, यहाँ इंटरफेरेंस नहीं होगा। बिकॉज व्हाट इज इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। मैक्सिमा होगी कहीं इंटेंसिटी लाइट की, कहीं मिनिमा होगी। मैक्सिमा का मतलब ब्राइट, एकदम ब्राइट स्पॉट, और मिनिमा का मतलब डार्क, बहुत कम इंटेंसिटी। सो क्या है, डिफरेंस है। तो उसी फैक्ट को यहाँ हम बता रहे हैं कि एक्चुअली अगर ऑर्डिनरी दो सोर्स हैं वो तो कोहेरेंट नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकते, उसका रीजन भी पूछते हैं। बिकॉज फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा। कोहेरेंट के लिए मस्ट है कि देयर मस्ट बी अ फेज डिफरेंस दैट इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम, जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, है ना। मान लो कोई लाइट का सोर्स है तो कैसे लाइट इमिट करता है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर एक्साइटेड, एंड देन एक्साइटेड मतलब हाइयर एनर्जी लेवल से फिर लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है। जब हाइयर से लोअर में जंप करेगा तो इट विल इमिट लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, लाइट इमिट करेगा। अब बिलियंस एंड ट्रिलियंस बोले, इतने एटम्स होते हैं, है ना, इन द कितने 10⁻⁹ सेकेंड, यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इतने एक्साइटेड होते हैं। यानी उसका जो फेज डिफरेंस है कितना होगा, 1 सेकेंड में 10⁹ टाइम्स फेज चेंज होगा, है ना। यानी सिंपल मीनिंग ये है कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं तो उसका वेवलेंथ सेम हो सकता है, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, सेम डायरेक्शन में लाइट सेंड करेगा, बट फेज डिफरेंस कांस्टेंट मेंटेन नहीं होगा। इसलिए अपन कोहेरेंट सोर्स लेने के लिए क्या करते हैं, दो मेथड हैं उसके, है ना। एक तो एम्पलीट्यूड डिवीजन है, एक वेव फ्रंट डिवीजन है। इस मेथड से अपन एक ही सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करते हैं। हालांकि लेजर लाइट है आजकल, तो चलिए उससे कोहेरेंसी मिल सकती है ना, बट इन जनरल ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो सिंपली लाइट पड़ रही है तो I1 प्लस I2 इंटेंसिटी हो गई टोटल। अब यहाँ से देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हुई है वो कितनी है, I1 प्लस I2 तो है, और उसमें प्लस ऐड हो गया 2√I1 I2। और जहाँ मिनिमम इंटेंसिटी है वहाँ देखो ये √2I1 I2 माइनस हो गया, तो मिनिमम में इतना कम हो गया, मैक्सिमम में इतना बढ़ गया। एवरेज तो ये इंटेंसिटी है ना। तो यहाँ तो इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, सिंपली एडिशन हो रहा है, बट यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा हो रहा है। यहाँ जितना लॉस हो रहा है मिनिमम में, मैक्सिमा में उतना गेन हो रहा है ना। कोई आदमी इतना गरीब क्यों है, क्योंकि दूसरा आदमी उतना ही अमीर है ना। यानी कहने का मतलब यहाँ ये है कि लाइट एनर्जी यहाँ से मिनिमा के पोजीशन से सक किया जाता है, खींचा और इसको यहाँ डाल दिया मैक्सिमा में, है ना। सो दैट देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इंटरफेरेंस इज व्हाट डिफाइन किया था अपन ने, इंटरफेरेंस इज द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस। ये जो लाइट वेव्स है, इंटरफेरिंग वेव्स कहाँ से मिलना चाहिए, अपन देखेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आगे, है ना। तो ये जो अपने को लाइट वेव्स, सुपरपोजिंग वेव्स जो मिलेंगे, सुपरपोजिशन जिस वेव्स का होगा, दोज वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट इन ऑर्डर टू सस्टेन इंटरफेरेंस। क्योंकि यदि कोहेरेंट नहीं होगा, कोहेरेंट है मीन्स
फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, जहाँ मैक्सिमा है वहाँ मैक्सिमा ही रहेगा, जहाँ मिनिमा है वहाँ मिनिमा रहेगा, है ना। जैसे मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई कहीं, तो ये वाइट है और यहाँ मिनिमा है, यहाँ से डार्क है, कम है इंटेंसिटी। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ डार्क है और यहाँ मिनिमा, तो ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क। ये अल्टरनेट स्ट्रिप्स मिलते हैं लाइट के, जिसको बोलते हैं फ्रिंज। ऑप्टिक्स के लैंग्वेज में इसको बोलेंगे फ्रिंज। दिस इज ब्राइट फ्रिंज, यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम है। दिस इज डार्क फ्रिंज, यहाँ इंटेंसिटी मिनिमम है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये ब्राइट क्यों है कि जो लाइट थी ना यहाँ की, है ना, ये इसकी इंटेंसिटी यहाँ ट्रांसफ़र हो गई, है ना, यहाँ से सक किया और यहाँ पर आ गया, वो ऐड हो गया। ऑर्डिनरली तो ये I1 + I2 होता है, दिस इज नॉट इंटरफेरेंस, बट मैक्सिमा में दिस टर्म जुट रहा है, मिनिमम में ये टर्म घट रहा है, ठीक है। या आई एवरेज, I बराबर I1 + I2 ही क्यों होगा, इसको भी देखने के अलग तरीके हैं, ठीक है, उसको भी अलग तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा एक्सरसाइज है, अगर आई एवरेज निकालना हो, आई एवरेज, एवरेज इंटेंसिटी, तो एवरेज इंटेंसिटी के लिए क्या करेंगे, आई डी फाई, इसको फाई फेज डिफरेंस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। एक ऑसिलेशन तक कर रहे हैं तो 0 से 2 पाई अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी फाई 0 से 2 पाई। समझ में आया। एवरेज इंटेंसिटी, ये वेव है, लाइट वेव, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, लैम्डा, और फेज डिफरेंस कितना हो गया, फेज डिफरेंस इज 2 पाई। तो इस एवरेज, एक साइकिल में एवरेज इंटेंसिटी लाइट की कितनी होगी, दैट इज ऐसे निकलेगा, आई डी फाई इंटीग्रेट 0 to 2 पाई अपॉन 0 से 2 पाई डी फाई, ठीक है। ये एवरेज कैलकुलस के लैंग्वेज में एवरेज ऐसे निकालते हैं, अपन देखते आए हैं। अब आई का वैल्यू रख दो यहाँ पर, ये तो 0 से 2 पाई लिमिट है, आई का वैल्यू अभी हमने जो लिखा था I1 + I2 + 2√over I1 I2 cos phi, ये आई का वैल्यू हो गया, मल्टीप्लाइड विथ डी फाई होल डिवाइडेड बाय डी फाई का इंटीग्रल फाई हो गया, और लिमिट कितना है, 0 से 2 पाई है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा तो स्पेस बनाना पड़ता है अपने को, तो ये हटा दिया अपन ने दिस, ठीक है। अब देखें, तो ये आई एवरेज का वैल्यू कितना हो गया। अब यहाँ से ये इंटीग्रल को 2 पार्ट में बांट देते हैं हम लोग, है ना, अरे यार, है ना, एक हो गया I1 + I2 इंटू डी फाई, इंटीग्रल हो गया इसका डी फाई 0 से 2 पाई, समेशन हो गया 2 पार्ट का, I1 + I2 डी फाई। फिर दूसरा पार्ट हो गया 0 से 2 पाई, इंटीग्रेट करेंगे इसको 2√over I1 I2 cos phi और डी फाई, ठीक है, अपॉन फाई 2 पाई - 0 2 पाई, ठीक है। तो कुल मिला के अब यहाँ देखो इसका वैल्यू कितना हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, है ना। चलिए स्टेप और आगे लिखते हैं, तो ये हो गया I1 + I2, I1 + I2, और डी फाई का इंटीग्रल फाई होगा, और फाई का वैल्यू रख दो 2 पाई, है ना, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 2 पाई, क्लियर। यहाँ पर देखो cos फाई का इंटीग्रल प्लस ये टर्म आ जाएगा 2√over I1 I2 cos फाई का इंटीग्रल कितना होता है, साइन ऑफ फाई, है ना, और यहाँ पर लिमिट हो जाएगा 0 से 2 पाई, है ना। चलो लेंदी लग सकता है, बट थोड़ा समझाने के लिए ज़रूरी है ना, थोड़ा समझाने के लिए ज़रूरी है एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब मैं इस टर्म को थोड़ा निकाल दूं तो जगह बने, चलिए निकाल दिया, है ना। ना ये देख लो, ये भी निकालना था थोड़ा, चलिए थोड़ी जल्दी हो रही, हाँ ये हो गया,
है ना। अब देखो I1 प्लस I2, ये भी उसका टर्म था, इसको भी हटा दो, तो ये हो गया एक्चुअली I1 प्लस I2, 2 पाई होल डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 पाई होल डिवाइडेड बाई 2 पाई, कैंसिल हो गया। और यहाँ देखो साइन फाई का वैल्यू रखेंगे 2 पाई, साइन माइनस साइन जीरो, साइन 2 पाई जीरो होता है, साइन जीरो जीरो, तो ये पूरा टर्म कितना हो गया, ये टर्म हो गया जीरो। तो अपने को कितना वैल्यू आ गया, आई एवरेज इज इक्वल टू I1 प्लस I2, दिस इज द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको मैंने प्रूफ कर दिया। ऐसे भी अपन सिंपली याद रख सकते हैं, कोई इसका प्रूफ आने वाला नहीं है, ये तो मैथमेटिकली एक बता दिया है ना, कि जो इंटेंसिटी पड़ेगी दो लाइट की सिंपली एडिशन हो जाएगा, तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। इंटरफेरेंस होने के लिए कोहेरेंसी मस्ट है, दो जो सोर्स हैं दोज मस्ट बी कोहेरेंट। क्लियर। चलिए अब सब तो जा ही चुके हैं तो इसको भी हटा ही देते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, एक टर्म आता है एंड दैट टर्म इज विजिबिलिटी रेशियो। यस, थोड़ा डिस्कस कर लें इसको, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। विजिबिलिटी रेशियो, दिस इज गिवन बाय बीटा। बीटा इज इक्वल टू आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, ये कहलाता है विजिबिलिटी रेशियो। विजिबिलिटी रेशियो है ना, ये मिलेगा नहीं जल्दी, तो इसलिए मैं इसको लाया हूँ कहीं से। विजिबिलिटी रेशियो गिवन बाय बीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटेंसिटी माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम। फार्मूला नोट डाउन कर लो। विजिबिलिटी रेशियो, ये विजिबिलिटी रेशियो का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, एक्चुअली जो बीटा का वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 होता है एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होता है ना। विजिबिलिटी रेशियो 0 के बराबर नहीं हो सकता। 0 के बराबर कब होगा, देखो जब आई मैक्स बराबर होगा आई मिनिमम के, ये दोनों बराबर हो गया तो 0 हो गया, न्यूमरेटर 0 हो गया तो बीटा 0 हो गया। और आई मैक्स आई मिनिमम के बराबर हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो रहा है मैक्सिमम बराबर मिनिमम, इसका मतलब सिंपल एडिशन है, इंटरफेरेंस इज नॉट टेकिंग प्लेस, इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। जब भी इंटरफेरेंस होगा तो आई मैक्स आई मिनिमम डिफरेंट वैल्यू होगा, ठीक है। तो 0 होने का मतलब क्या है, नहीं हो रहा है। अब 1 कब होगा, 1 होने के लिए देखो बीटा का वैल्यू 1 कब होगा, बीटा विल बी 1 व्हेन एवर, बीटा 1 कब होगा, इफ, लिखो चैट करो बीटा 1 कब होगा, मैं वेट कर रहा हूँ। इफ आई मिनिमम इज 0, इफ आई मिनिमम इज 0 then it will imply beta is equal to 1. Is it correct or not? I minimum 0, I minimum 0 है, 0 तो I max बच गया, यहाँ भी I max बच गया, I max अपॉन I max that is 1। क्लियर। तो बीटा 1 हो गया है ना, 1 हो गया मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न बहुत बढ़िया दिखेगा। बीटा का वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1, बीटा लाई करता है फ्रॉम इन बिटवीन 0 to 1, 1 हो गया यानी बहुत अच्छा। बहुत अच्छा कब होगा, जब मिनिमम इंटेंसिटी 0 होगी। मिनिमम इंटेंसिटी 0 होगी मतलब जो इंटरफेरेंस पैटर्न अपने को मिल रहा है उसमें मिनिमम जो है वो पूरा क्या है, डार्क है, मिनिमम पूरा डार्क है और मैक्सिमम पूरा वाइट है। तो देखो देयर इज गुड कंट्रास्ट, कंट्रास्ट बढ़िया है ना। जैसे मैंने ये वाइट शर्ट पहना है, पैंट तुझे दिख नहीं रहा है, ब्लैक है ना। अब नहीं दिख रहा है तो कुछ भी बोल दूँ, रेड है, आज रेड वाला पहना है, तो वाइट एंड रेड के बीच कंट्रास्ट बहुत बढ़िया होता है, गुड कंट्रास्ट है ना। क्योंकि ये एकदम ब्लैक है तो ब्लैक ही है और एकदम वाइट है, दिस इज ब्राइट फ्रिंज, दिस इज डार्क फ्रिंज, देयर इज गुड कंट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क, दैट इज मिनिमम जो है, मिनिमम की इंटेंसिटी कितनी है, 0, एकदम डार्क है तो इसकी इंटेंसिटी 0 है, 0 0, आई मैक्स बाई आई मैक्स 1 है ना। यानी ग्रेटर द वैल्यू ऑफ विजिबिलिटी रेशियो बीटा है ना, ग्रेटर विल बी द कंट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज। बीटा का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, विजिबिलिटी रेशियो इसलिए कहा गया है, विजिबिलिटी रेशियो
ये रेशियो 1 हो गया मैक्सिमम, तो विजिबल होगा, वेरी फाइन। यानी जो कंट्रास्ट है ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज में वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा कंट्रास्ट, ठीक है। तो ये हो गया विजिबिलिटी रेशियो की बात की। और यहाँ से एक बात आई क्या, आई मिनिमम 0 होने से बढ़िया है। तो जब आई मिनिमम 0 होगा, जब आई मिनिमम 0 का क्या मतलब है, आई मिनिमम 0, आई मिनिमम क्या लिखा था अपन ने, रूट ओवर I1 माइनस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर, और ये 0 हो। आई मिनिमम कितना था, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, और ये 0 है। इट मीन्स अब अपन सीधा लिख देते हैं कि I1 इज इक्वल टू I2, ठीक है। अरे रूट I1 बराबर दिस माइनस दिस 0, दिस इज इक्वल टू दिस, दैट इज I1 इज इक्वल टू I2। इंटेंसिटी बराबर हो, इंटेंसिटी बराबर हो तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड भी बराबर हो, तब होगा आई मिनिमम, तब होगा गुड कंट्रास्ट। इंटेंसिटी टू इंटरफेयरिंग वेव्स की सेम हो, इंटेंसिटी टू इंटरफेयरिंग वेव्स की सेम हो, है ना। और जब इंटेंसिटी सेम हो गई, है ना, इंटेंसिटी सेम हो गई, फार्मूला क्या था जनरल, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 I2 cos फाई। ये था फार्मूला, जनरल फार्मूला जो मैंने डिराइव किया था। नाउ इफ I1 जैसा अपने एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, I1 इजल टू I2 इजल टू I0 से अगर इंटेंसिटी बराबर है, दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स जो इंटरफेयर कर रहे हैं उनकी इंटेंसिटी सेम है, तो क्या होगा, आई मिनिमम 0 होगा, तो उसमें गुड कंट्रास्ट होगा। यही केस दिया अपने बुक में, है ना। तो यहाँ से निकल जाएगा आई इजल टू, देखो I1 I0 रख दिया, I2 I0 रख दिया, प्लस 2 I0 हो गया, प्लस 2 I0 cos फाई, ठीक है। ये 2 I0 टेकिंग कॉमन, 2 I0 कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos फाई, क्लियर, 1 प्लस cos फाई। एंड व्हाट इज 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर 5/2, क्लियर। तो ये हो गया I इज इक्वल टू, मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ, I इज इक्वल टू अपने को जो फार्मूला आ गया, व्हाट इज I इज इक्वल टू, अरे यार I इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 to 4 I0, 2 I0 इंटू 2, यस 4 I0 cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। जो इंटेंसिटी का वैल्यू आएगा वो इतना आएगा। कब, इंटेंसिटी के लिए ये एक्सप्रेशन हुआ, इंटेंसिटी के लिए ये एक्सप्रेशन हुआ I इक्वल टू 4 I0 cos स्क्वायर 5/2, कब, वैन यूर I1 इक्वल टू I2, जब टू इंटरफेयरिंग वेव्स की इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी सेम है तो एम्पलीट्यूड सेम होगा, A1 A2 सेम हो गया बराबर A, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, A1 माइनस A2, A माइनस A 0, मिनिमम इंटेंसिटी 0 हो गई, मैक्सिमम कितनी हो गई, A2 है, तो मैक्सिमम एकदम मैक्सिमम है, मिनिमम एकदम मिनिमम 0, तो गुड कंट्रास्ट होगा। यानी इंटरफेरेंस में अब ये जरूरी नहीं है, जैसे अपने प्रूफ किया बुक में y1 इक्वल टू A cos ओमेगा t, y2 इक्वल टू A cos ओमेगा t प्लस 5, एम्पलीट्यूड सेम ले लिया। सेम लेने से क्या होगा, दैट इज द स्पेशल केस कि जो इंटेंसिटी है मैक्सिमम एकदम मैक्सिमम, मिनिमम एकदम मिनिमम, यानी गुड कंट्रास्ट होगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है, इंटेंसिटी सेम होना जरूरी नहीं है, इंटेंसिटी डिफरेंट भी हो सकता है, और अगर सेम होगा इंटेंसिटी तो ये, तो इस फार्मूले का भी यूज किया जा सकता है। कहीं अपने को पार्ट डिफरेंस दिया हुआ रहेगा, मान लो पार्ट डिफरेंस इज गिवन, ठीक है, λ/2, है ना, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, है ना, वो निकालेंगे, फाई का वैल्यू पुट करेंगे तो इंटेंसिटी निकल गया। तो इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं, I इक्वल टू 4 I0 cos स्क्वायर 5/2, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेयरिंग वेव्स। तो ये भी रिजल्ट होता है, वहाँ से ये भी निकलेगा, ठीक है।
तो आज का डिस्कशन इतना था, है ना। आज हम लोगों ने इंटरफेरेंस पार्ट 2 किया और अगले क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल YDSE हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। वहाँ फ्रिंज विथ वगैरह निकालेंगे। आज तो हम लोगों ने कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमा देखा, बहुत अच्छे ढंग से देखा, बहुत जनरल वे में देखा। आई होप, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू, गुड डे।